मोदी जी, आज सरकारी तंत्र की बदहाली से लोग मर रहे हैं। आपकी सरकार के दूरदर्शिता के अभाव के चलते लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है और कोरोना संकट की दूसरी लहर से निपटने के लिए समय रहते आपके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई व्यवस्था नहीं की। क्या आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर आपराधिक लापरवाही का मामला नहीं चलाएंगे? देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके साथ काम करने वाली शीर्ष अधिकारियों की टीम ने भारत की जनता को एक बहुत बड़ी मुसीबत की ओर ढकेल दिया है। साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने न सिर्फ अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो संवेदनहीनता और लापरवाही दिखाई है, उसके लिए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि वो अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहे हैं, समय रहते देश को स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएं देने में नाकाम रहे हैं। इसीलिए आज बहुत से लोग इलाज के अभाव में मारे जा रहे हैं, बहुत से परिवार अनाथ हो रहे हैं। दरअसल पिछले साल जब देश कोरोना की मार झेल रहा था, उस समय ही इस बात पर गंभीर चर्चा हो रही थी कि देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को कई गुना अधिक मजबूत करने के लिए तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। कुछ महीनों पहले जब देश में हालात सामान्य होने लगे तो राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार भी पूरी तरह से लापरवाह हो गई और पूरे देश को स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ साथ सेहत के विषय पर नेतृत्व, मार्गदर्शन और व्यवस्थाएं देने वाले केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सबसे ज़्यादा लापरवाही बरती, अदूरदर्शिता का परिचय दिया। जब दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर तबाही मचा रही थी, तो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय लापरवाह बना हुआ था, चैन की नींद सो रहा था। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि खुद एक चिकित्सक हैं, उन्हें तो यह जानकारी होनी चाहिए कि महामारी का प्रबंधन कैसे किया जाता है, और अगर वह खुद ये बात नहीं जानते हैं तो उन्हें ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक्सपर्ट से चर्चा करके इसके लिए एक पूरा रोड मैप बनाने की ज़रूरत थी, एक पूरी योजना बनाने की ज़रूरत थी। यह साफ तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विफलता है, जो पूरे देश को और सभी राज्य सरकारों को समय रहते चेतावनी देने में, उनका सही मार्गदर्शन करने में और उनसे सही नियम, सही व्यवस्थाओं को धरातल पर लागू करवाने में विफल रहा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए ICMR जैसी संस्था, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहा जाता है, जिनका एकमात्र काम है कि यह गंभीर बीमारियों पर रिसर्च करें और देश को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए योजनाओं पर काम करें। इन्हें यह देखना चाहिए कि दुनिया में क्या हालत हैं, दुनिया में कौन सी बीमारी फैल रही है और दुनिया से वो बीमारी भारत को कितना प्रभावित कर सकती है, और इन्हें समय रहते ही भारत सरकार को चेतावनी देनी चाहिए और भारत सरकार से ज़रूरी फैसले लागू करवाने चाहिए। यही काम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का है, जो कि एकमात्र वायरस पर ही रिसर्च करने वाला संस्थान है और बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, करोड़ों अरबों रुपए इनकी सुविधाओं पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन यह संस्थान भी फेल साबित हुए हैं। ये सभी संस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनके अधीन ये संस्थान काम करते हैं और इस तरह से इनके मुखिया, इन सभी संस्थानों के मुखिया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन संस्थानों की विफलता को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की विफलता ही मानी जाएगी। मोदी जी, आपको ये देखना होगा कि दुनिया के कई देशों में तेज़ी से वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया गया है। एक तरफ तो हम वैक्सीनेशन को तेज़ नहीं कर पाए हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है भारत, और अपनी जनसंख्या की जान बचाने के लिए उचित व्यवस्थाएं भारत नहीं दे पा रहा है। यह बहुत ही शर्म की बात है और तकलीफ़ की बात है। आप भारत को विश्व शक्ति बनाने की बात करते हैं, आप अंतरिक्ष में बड़े बड़े काम करने की बात करते हैं, लेकिन लोगों की जान बचाना, लोगों की जीवन की रक्षा, ये सबसे मौलिक कार्य है, सबसे पहला कार्य है। सबसे पहले इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। आज अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। ये कितने शर्म की बात है कि देश का स्वास्थ्य मंत्रालय देश की ज़रूरत के लिए, देश की सेहत की ज़रूरत के लिए, अस्पतालों की ज़रूरत के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, कोविड संकट में अस्पतालों में कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसका अंदाज़ा लगा पाने में भी देश का स्वास्थ्य मंत्रालय विफल रहा। और इसीलिए आज भारत के ज़्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं लगाए गए हैं।
इसके लिए पूर्व की सरकारें भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि देश को स्वतंत्र हुए इतना लंबा समय हो गया, लेकिन अभी तक देश के ज़्यादातर बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं लगाए गए। लेकिन आपकी सरकार तो विद्वानों की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। 6 साल से अधिक समय आपको भी भारत की सत्ता चलाते हुए बीत चुका है। पिछले 6 वर्षों में आपकी सरकार ने, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी प्रमुख अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट क्यों नहीं लगाए? पिछले 1 साल से कोरोना संकट भारत में मौजूद है। अभी तक आपकी सरकार ने अस्पतालों में न तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए और न ही पर्याप्त संख्या में आईसीयू बेड को विस्तार दिया। इसीलिए लोग आज एम्बुलेंस में मर रहे हैं, अपने घरों पे मर रहे हैं, अस्पतालों की चौखट में मर रहे हैं। मोदी जी, वैक्सीनेशन के जरिए दुनिया के कई देशों ने इस बीमारी को नियंत्रित किया है। आज दुनिया के कई देशों में लोग खुलेआम बिना मास्क लगाए भी घूम रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं। वो अपनी बड़ी आबादी को वैक्सीन की खुराक से सुरक्षित कर चुके हैं। जनवरी में आपने बताया कि देश में वैक्सीन आ गई है और आज मई का महीना आने वाला है। पल्स पोलियो की तरह यदि युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाता, घर घर वैक्सीनेशन करवाया जाता, जिलों में सैकड़ों सेंटर बना के वैक्सीनेशन कराया जाता, तो आज भारत की एक बहुत बड़ी आबादी कोरोना संकट से सुरक्षित हो चुकी होती। लेकिन यह काम करने में भी आपका स्वास्थ्य मंत्रालय नाकाम रहा है। आप दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन भेज रहे थे। आप विश्व नेता बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको अपनी आबादी की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। आपके लोग मर रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं जो आपको महानायक मानते हैं, वो लोग मर रहे हैं जिन्होंने आपको राष्ट्रनायक समझा था, जिन्होंने लगातार दूसरी बार देश की बागडोर आपके हाथ में सौंपी थी। आपको देखना चाहिए कि आपके अधीन काम करने वाला स्वास्थ्य मंत्रालय जनता के साथ क्या कर रहा है। आपको यह देखना चाहिए था कि कोरोना संकट की दूसरी लहर जब दुनिया के कई देशों में तबाही मचा रही थी, तो भारत को सुरक्षित करने के लिए आपके लोगों ने, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कदम उठाए। समय रहते आपके अधिकारियों ने, आपके अधीन काम करने वाले मंत्रियों ने क्या कदम उठाए। अगर उन्होंने सही फैसले नहीं लिए तो आपको फैसला लेना चाहिए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनकी इस आपराधिक लापरवाही के चलते लोगों की मौत हो रही है। यह एक शर्मनाक सच्चाई है कि कोरोना संकट ने हमें 1 साल का मौका दिया, लेकिन उस 1 साल में हम कोई भी व्यवस्था नहीं दे पाए। दूसरी तरफ चुनाव को लेकर लगातार लापरवाही बरती गई। आपकी सरकार, आप स्वयं, आपके तमाम मंत्री चुनाव में प्रचार करने के लिए गए, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुनावों के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं जारी किया, कोई भी चेतावनी नहीं जारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह बात नहीं कही कि चुनावों में लापरवाही बरतने से संक्रमण और ज़्यादा बढ़ेगा, और नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। जिन राज्यों में आप प्रचार करने गए वहाँ भी चुनावी रैलियों और रोड शो की वजह से संक्रमण बढ़ा है, और एक मजाक बना है कोरोना प्रोटोकॉल का, आपके सामने मजाक बना है, आपकी चुनावी सभाओं में मजाक बना है, और यह सब कुछ एक ऐसा दृश्य सामने लेकर आ रहा है जिसमें लोगों में नाराज़गी है, निराशा है, हताशा है, लोग परेशान हो रहे हैं। भारत अपने इतिहास के एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है। इस संकट के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें ऐसे ही माफ़ नहीं किया जा सकता। हमें बहुत ईमानदारी से इस बात को देखने की ज़रूरत है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया, वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अफसरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। देश के स्वास्थ्य सचिव की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जो लोग अपना फ़र्ज़ निभाने में नाकाम रहे हैं उन्हें जनता के पैसे से सुख सुविधाएं भोगने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग जनता की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं उन्हें जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों से मोटा वेतन, गाड़ी, बंगले जैसी सुविधाएं लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मोदी जी, अब यह आपका राजधर्म है कि आप तेज़ी से काम करिए लोगों की जान बचाने के लिए। आप तेज़ी से काम करिए भारत की स्वास्थ्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए। आप तेज़ी से काम करिए लोगों को ऑक्सीजन, दवाएं, जीवन रक्षक उपकरण हर अस्पताल में मुहैया कराने के लिए। साथ ही साथ आपको एक और ज़रूरी काम करना है, आपको उन लापरवाह, उन गैर जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करके, चाहे वो आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हों, स्वास्थ्य विभाग के आपके बड़े अधिकारी हों, ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर हों, या फिर राज्यों से जुड़े ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर हों, हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर हों,
या फिर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हों, उन सभी के विरुद्ध ठोस कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, ताकि दोबारा देश के साथ इस तरह की आपराधिक लापरवाही करने के बारे में कोई भी लोक सेवक न सोच सके।